जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि जो स्त्री है यानी महिला है जो देखिए पुत्र की कामना रखती है, क्योंकि अगर उसके एक या दो बेटी हो चुकी है तो देखिए हर किसी माँ बाप को चिंता होती है कि अगली बारी हमें बेटा होगा या नहीं। दोस्तों हर कोई ये कामना रखता है कि अगर हम पे एक या दो बेटी हैं तो उसको बेटा भी होना चाहिए। दोस्तों प्रकृति का नियम ही ऐसा है, देखिए दोनों ही जरूरी है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों से ही संसार चलता है। ये नहीं कि एक से ही संसार चलेगा, तो इसलिए दोनों ही जरूरी हैं। और ये वीडियो खासकर उन्हीं बहनों के लिए है जिनको देखिए एक या दो बेटी भी हो चुकी हैं और उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद किस करवट से सोना चाहिए, किस तरफ सोना चाहिए, जिससे कि हमें पुत्र की ही प्राप्ति हो। दोस्तों बहुत अधिक देखिए चांसेस जो 100% कहते हैं, देखिए अगर पुरुष में कोई कमी नहीं है तो देखिए उसके साथ साथ स्त्री के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 90% की वो किस करवट से सोती है, जिससे कि उसको या कन्या होगी या मतलब बेटा होगा। मतलब उसके हाथ में भी 90% होता है कि वो उसके करवट पे कि वो किस करवट से सोती है गर्भधारण से पहले और गर्भधारण के बाद। तो दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो अपना राशिफल अवश्य देखना चाहिए, अपने मतलब हस्बैंड की राशि अवश्य देखनी चाहिए कि उसमें पुत्र प्राप्ति योग कब बन रहा है। और उस महीने में भी देखिए सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करना चाहिए, यानी मासिक धर्म के जो सम दिन होते हैं और सम तिथियाँ होती हैं उनका ही प्रयोग करें। और उसके साथ साथ देखिए 95% इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस करवट से सोती हैं। दोस्तों मैंने करवट की पहले भी वीडियो डाली है जिसमें मैंने शास्त्रों के अनुसार भी बताया है और साइंस के अनुसार भी। देखिए साइंस तो दोस्तों अभी मतलब सर्च करके बताते हैं कि भाई मतलब लड़का होगा या लड़की होगी और किस दिन ग्रहण पड़ने वाला है किस दिन, लेकिन हमारे ग्रंथों में बहुत पहले से ही इन चीज़ों की जानकारी होती है कि किस दिन ग्रहण पड़ने वाला है, अमावस्या कब है। इन चीज़ों की नॉलेज बहुत पहले से ही मतलब उनमें लिखा होता है। तो मतलब हमारे जो ग्रंथ है वो कभी भी आज तक मतलब गलत नहीं हुए हैं। जो भी उनकी जो रचनाएं हैं, जो भी उनमें लिखा हुआ है 100% सत्य ही हुआ है। तो दोस्तों उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो स्त्री है गर्भधारण से पहले अपने हस्बैंड के यानी अपने पति के मतलब बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड सोना चाहिए, और गर्भधारण के बाद यानी संबंध बनाने के बाद उसको राइट साइड की करवट से सोना चाहिए। क्योंकि उस समय पर जो स्त्री होती है जो राइट साइड सोती है तो उसको 95% पुत्र प्राप्ति के ही योग बनते हैं, क्योंकि उसी तरफ मतलब बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। और उस तरफ अगर बच्चा ठहरता है राइट साइड तो उसको पुत्र की ही प्राप्ति होती है। अगर वो लेफ़्ट करवट से सोती है यानी मतलब उल्टी करवट से सोती है यानी बाईं तरफ से, तो उसको कन्या की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों जहाँ तक देखिए पुत्र प्राप्ति में पुरुष प्रधान होता है, मेन कारक माना जाता है, उतना ही देखिए स्त्री के भी हाथ में होता है 95% कि उसको बेटा होगा या बेटी होगी। तो दोस्तों ये वीडियो उन्हीं के लिए जानकारी दी जा रही है जिनको देखिए एक या दो बेटी हो चुकी है। अगर जिन पर देखिए पहले से एक बेटा है फिर भी अगर वो बेटे के लिए इस तरह का मतलब उपाय करते हैं, इस तरह की नॉलेज लेते हैं, तो ये भी उसकी एक मूर्खता कह सकते हैं कि अगर उस पर देखिए बेटा है फिर भी इन चीज़ों को कर रहा है तो उसकी देखिए मानसिक मतलब सोच है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन ये विशेष रूप से उनको है जिनको देखिए एक या दो बेटी हो चुके हैं, जो सोचते हैं कि अब के बार हमें पुत्र ही हो जाए। तो उनको देखिए गर्भधारण से पहले लेफ़्ट साइड सोना चाहिए अपने पति के, और गर्भधारण के बाद यानी संबंध बनाने के बाद उसी समय पर राइट साइड से राइट करवट से सोना चाहिए। अगर राइट करवट में उनका जो ओवरी है वो बन जाती है वहाँ पर, तो उनको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होती है। दोस्तों जहाँ तक इन चीज़ों का है, अगर इस करवट का अगर आप इन दो बातों का ध्यान रखेंगे कि गर्भधारण से पहले आपको लेफ़्ट करवट से सोना है और गर्भधारण के बाद आपको राइट करवट से सोना है, तो निश्चित ही आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों अगली वीडियो में डालूंगी कि आपको अगर गर्भधारण हो गया है, अगर आपने सम दिन सम तिथि का प्रयोग नहीं किया है, करवट का भी आपको नहीं पता लग पा रहा है कि हमें क्या, तो उस समय पर आपको कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो सके। दोस्तों उसकी जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।